अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। जिस जमात की क़यादत खुद पार्लियामेंट की मराद से लुत्फ अंदोज हो रही हो और कारकुनान को झूठे बयानिए पर सड़कों पर पिटने के लिए छोड़ दे, वो जमात इनकलाब नहीं ला रही बल्कि अपने ही वर्कर्स के जज्बात का कत्लेआम कर रही है। नाजरीन, आज खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें वीरान हैं, लेकिन अवाम के दिलों में गुस्सा भरा हुआ है। पीटीआई के हालिया एहतजाज ने साबित कर दिया कि इस जमात में सियासी शऊर की जगह अब अंधी तकलीद और झूठ ने ले ली है। बानी पीटीआई की बीमारी का जो ड्रामा रचाया गया वो मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की ब्रीफिंग के बाद एक्सपायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सूबाई हुकूमत ने आवाम को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं सब ठीक है तो आप किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? यह एहतजाज सेहत के लिए नहीं बल्कि पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुप बंदी और क़यादत की जंग का नतीजा है। अब तजाद देखें। पार्टी की मरकजी लीडरशिप इस्लामाबाद में मौजूद है, वो पार्लियामेंट जाती है, तनख्वाहें लेती है और मीडिया से बात करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान को हुक्म दिया जाता है कि तुम सड़कें ब्लॉक करो, तुम पुलिस का सामना करो। ये क़यादत का फुकदान है। अगर एहतजाज इतना ही जरूरी था तो सारे MNAs और सेनेटर्स को सबसे अगली सफ में होना चाहिए था, लेकिन वो गायब हैं। वो कारकुनानों को तंदूर में झोंक कर खुद साइड पर हो जाते हैं। ये कारकुनान के साथ धोखा है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सारे मामले में जो किरदार अदा किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। अवामी वसाइल को एहतजाज के एजेंडे को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरकारी गाड़ियां, सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी सबको इस सियासी ड्रामे में झोंक दिया गया। क्या ये वसाइल अवाम की फलाह के लिए नहीं थे? जब आप रियासत के वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी गवर्नेंस की कब्र खुद खोदते हैं। खानदानी मुदाखलत ने पार्टी के स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। बैरिस्टर गौहर जैसे पढ़े लिखे लोग साइडलाइन हो चुके हैं और वो लोग फैसले कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ रिश्तेदारी का ताल्लुक है। जब फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, जब हिकमत अमली सियासी नहीं बल्कि जज्बाती होगी तो नतीजा यही निकलेगा जो हम देख रहे हैं। नाकाम एहतजाज, अवाम की बद्दुआएं और पार्टी का अंदरूनी इंतशार। शहरी नकलो हरकत महदूद हो गई है, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सके और दिहाड़ीदार तबका भूखा रहा। इस सब का जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिन्होंने झूठ बोला, वो लोग जिन्होंने कारकुनान को गुमराह किया। पीटीआई अब सियासी जमात के बजाय एक प्रेशर ग्रुप बन चुकी है जो सिर्फ ब्लैकमेलिंग की जुबान समझती है, लेकिन इस ब्लैकमेलिंग की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि कारकुनान भी सोचें कि उन्हें कब तक इस्तेमाल किया जाएगा, कब तक उन्हें झूठे बयानिए को पीछे भगाया जाएगा। यह एहतजाज नहीं था, यह अवाम के सब्र का इम्तिहान था और इस इम्तिहान में पीटीआई बुरी तरह फेल हो चुकी है। क़यादत का पार्लियामेंट में बैठना और वर्कर्स को सड़क पर रोलना, ये वो मुनाफिकत है जिसने पीटीआई के तब्दीली के नारे को दफन कर दिया है। अवाम यरगमाल बनने से इनकार कर रहे हैं और यही इस एहतजाज की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।